प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से मई मंथ का मासिक परीक्षा होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, 27 मई के दिन जो है ना आप लोगों का हिंदी का पेपर होने जा रहा है। तो अभी की इस वीडियो में ना हम लोग हिंदी का 100% ओरिजिनल पेपर का प्यारे बच्चों जो है ना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आपको आंसर की बताएंगे। साथ में इसका PDF वगैरह कैसे डाउनलोड करना है ये भी सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, उससे पहले आप लोग देखिए आपका एग्जाम में टाइम टोटल 1 घंटा 30 मिनट का यानी कि 1.5 घंटा का टाइम मिलेगा। टोटल आप लोगों का जो एग्जाम होगा ये 50 नंबर का होगा और आपका विषय कोड 110 रहने वाला है। प्यारे बच्चों मैं बता दूं, इसी चैनल पे क्लास 10th वाले बच्चों के लिए डेली शाम में जो है ना 6 बजे क्लास चलता है 2025 के लिए। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस क्लास को, तो आप लोग सबसे पहला काम तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और मैं अपना नंबर दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा 98 355 16 710। एक सेकेंड, पूरा नंबर में दूसरा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा प्यारे बच्चों, नंबर है 696 98 0। ठीक है, 095। इस नंबर पर आपको प्यारे बच्चों क्लिक करना है। देख लीजिएगा 696 095। इस पर अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख के भेजना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है, 696 095 पर। चलिए, तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बोला है। इसमें देखिएगा टोटल 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न, आपको किन्हीं 25 प्रश्न को ही बनाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे। देखिएगा पहला नंबर प्रश्न है, जिस स्वर के उच्चारण में जो ना तिगुना समय लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो पहला का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे, ये आपका बिल्कुल ए हो जाएगा, यानी कि लुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो ना पलुप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, पलुप्त। तो ऑप्शन ये नोट कर लेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है। तो बिल्कुल आप नोट करिएगा, दीर्घ स्वर जो इसमें से नहीं होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर री दिया गया, ई है, आ है, यू है, तो आप नोट करेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ई जो है ये दीर्घ स्वर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो यहाँ प्रश्न आपसे ना 3 नंबर बोला है, अ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो बिल्कुल आप 3 का नोट करेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कंठ। आप लोग बोल के देखेंगे तो कंठों का ऑप्शन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है। तो बिल्कुल आप 4 का भी नोट करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि साम्राज्य बिल्कुल सही होगा। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, साम्राज्य। इस प्रकार से जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, तो यहाँ पर 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जो है ना विषमय या दुबोधक चिन्ह है। तो बिल्कुल यानी कि विषय को कौन सूचित करेगा। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे, इस प्रकार का चिन्ह सूचित करता है, जो कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आप लोग देखिए 5 का राइट आंसर जो होगा प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन नंबर जो ना डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, 6 नंबर प्रश्न बोला गया है, शुद्ध शब्द के जो है ना जिस व्यापार से मुख और लक्ष्य, ठीक है, मुख और लक्ष्य का अर्थ से भिन्न अर्थ की जो ना प्रतीति हो, उसे क्या कहते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए, 6 का ऑप्शन सी होगा, व्यंजन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे आप लोग देखेंगे, तो 7 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो आप 7 का नोट करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कर्मधारय जो समास इसमें से होगा ये आप नोट करेंगे, तो ये बिल्कुल आपका कौन कौन सा होगा। एक हो जाएगा नवयुवक, इसका मतलब क्या होगा, नव में जो है युवक। ठीक है, उसके बाद परमेश्वर यानी कि परम में जो है ईश्वर। उसके बाद देखिए डी जैसे महापुरुष है, तो महान है जो पुरुष। तो इस प्रकार से शब्द इसका बनता है। ठीक है, इस प्रकार से 2 शब्द में विभक्त हो जाए कर्मधारय समास होता है। लेकिन सभा भवन में आप देखेंगे तो ये 2 शब्द में विभक्त नहीं होगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, तो 8 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है प्यारे बच्चों। मैं बिल्कुल एक बार फिर से बता दूँ, ये 100% ओरिजिनल पेपर है, बिल्कुल आपके एग्जाम में सीधे आएगा। आपको 27 मई के दिन पूरा देख के जाना है। ठीक है, और चैनल को आप लोग जल्दी से ना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी जो पेपर है उसको मैं डालने वाला हूँ। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन शब्द अधिकरण तब जो ना तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो 8 का आप लोग नोट करेंगे। ऑप्शन बिल्कुल आपका ये सी में चला जाएगा, यानी कि मार्ग व्यय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आप 9 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। प्रश्न आपसे बोला है, निम्न में से कौन शब्द करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो 9 का आप लोग ऑप्शन नंबर नोट करिएगा, तो ए होगा, यानी कि देह चोर जो है ना बिल्कुल राइट होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। प्रश्न बोला गया, जिस समास का पूर्वबद्ध संख्या बोधक हो, जो पूर्वबद्ध संख्या बोधक हो उसे क्या कहते हैं। तो 10 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोला जा रहा है। प्रश्न है,
दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को हम लोग कौन सा संधि कहेंगे। ठीक है, दो वर्णों के मेल से यानी विकार शब्द निकले या फिर रूप में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, वह कौन सा संधि कहलाएगा। तो बिल्कुल आप लोगों को ना कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताते जाना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपका स्वर संधि कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 12 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन शब्द जो है ना वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। तो बिल्कुल 12 का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा पृथ्वी, जो ना पृथ्वी व्यास यानी कि पृथ्वी बीस, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोला जा रहा है, निम्न में से कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा उन्नति, बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उन्नति। चलिए तो इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है, निश्चल शब्द में कौन सा संधि है। निश्चल जो शब्द प्यारे बच्चों, इसमें कौन सा संधि है, निश्चल। ठीक है, तो बिल्कुल आप 14 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि स्वर्ग संधि हो जाए, विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, अनु प्लस आय के जो ना आय पदों की संधि क्या है। यानी अनु प्लस आय के मेल से प्यारे बच्चों कौन सा संधि बनेगा, आप लोगों को ना बतलाना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप देख लीजिएगा, इन दोनों के मेल से जो बनेगा ये आपका जो ना अवनव्य, ठीक है, अवनव्य बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 16 नंबर है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। तो आपने पढ़ा था ना प्यारे बच्चों। ठीक है, कितना दांत तोड़ा था, बिल्कुल याद रखिएगा, 2 दांत। ठीक है, 2 दांत तोड़ा था ना, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल है, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। गिरधर लाल आपने पढ़ा है ना, गिरधर लाल का बेटा था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बोला जा रहा है, 17 नंबर प्रश्न, लेखक भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, चैप्टर का नाम ही है जाति प्रथा, है ना। तो ऑप्शन नंबर आप लोग क्या नोट करेंगे, बी हो जाएगा। ठीक है, जाति प्रथा का लेखक भी हो जाता है कौन, भीमराव अम्बेडकर। तो याद रखिएगा, चैप्टर वाइज हम क्लास करवा दिए प्यारे बच्चों हिंदी का। वैसे आपको मैं बता दूं, एक चैप्टर से लेकर के 2 चैप्टर के बीच में ही एनसीईआरटी से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। ये पहला मई मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है इसीलिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से रहेगा, आप देख लो किस चैप्टर से ज़रा क्वेश्चन है ना। देखो, मदन किसका बेटा था, आपको पता है ना, मदन जो था प्यारे बच्चों ये किसका बेटा था। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, गिरधर लाल का ये बेटा था, तो ऑप्शन डी होगा। अब चलिए प्यारे बच्चों, आगे में ना आंसर बताने से पहले, 19 नंबर का आंसर बताने से पहले इसका आंसर आप कैसे डाउनलोड करिएगा। ठीक है, आंसर कैसे डाउनलोड करना है वो मैं सिखाता हूँ, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, साथ में और भी जो सब्जेक्ट है उसका। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों, आपको आंसर की डाउनलोड करना है ना, तो सबसे पहले अपने फ़ोन में क्या करिए, गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च वर्ड का आइकन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो चैनल का नाम आपको फटाफट से प्यारे बच्चों जो है ना, मिठुन स्टडी सेंटर, ठीक है, मिठुन स्टडी सेंटर आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, देखिए हम भी यहाँ पर किए प्यारे बच्चों, आपको भी ऐसे ही करना है, गूगल में आना है, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है, फिर थोड़ा सा ऊपर करिएगा, फर्स्ट में देखिए मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको ये देखने को मिलेगा, बस इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, नीचे आएगा तो देखिएगा आपके सामने क्लास 10 का ये सेशन 1 देखने को पूरा का पूरा मिल जाता है। आप यहाँ देखिए क्लास 10 है, इसके सामने लिखा हुआ, आप लोग 1 सेकंड इसको ना रिफ्रेश कर लेना प्यारे बच्चों, भी नहीं है ना, इस प्रकार से नीचे की ओर एक बार खींच देना, रिफ्रेश हो जाएगा फोन। ठीक है, अब देखो आप नीचे आओगे तो रिफ्रेश हो गया, अब आओगे तो देखो पूरा का पूरा दिख जाएगा, आपको रिफ्रेश कर लेना। 10 का यही सेशन है, इसमें देखो लिखा हुआ मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 10, आप यहाँ पर पढ़ लेना, मई मंथ मंथली एग्जाम और सब्जेक्ट वायरल पेपर, तो इसी पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद प्यारे बच्चों इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से ऊपर करना है, नीचे आओगे ना तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सबका लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वीडियो को रोक करके जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि क्लास होता है तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह इसी में मिलेगा। इसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ देख लेना, यहाँ आपके सामने लिखा हुआ बिल्कुल प्यारे बच्चों जो है ना, यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, आपके सामने जो है ना, देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके सामने बिल्कुल जो है ना क्लास 10 के लिए मई मंथ का जो एग्जाम लो, इसके लिए सारा पेपर है, हिंदी, संस्कृत, साइंस भी है, सोशल साइंस है, मैथ है, इंग्लिश, मतलब टोटल है। आप यहाँ पर देख लो, उर्दू वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये देख लो, इंग्लिश का हो जाएगा, नॉन हिंदी, उर्दू। तो हमें जैसे प्यारे बच्चों करना है हिंदी का, ठीक है, तो हिंदी यहाँ पर डाउनलोड जैसे करना है तो डाउनलोड पर सामने में क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। इसको भी एक बार रिफ्रेश कर लेना, आप जब भी आओ ना रिफ्रेश कर लेना। अब स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आना, नीचे आओगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर
देखना आपके सामने ना बिल्कुल यहाँ पर देखोगे ऑब्जेक्टिव जो 27 मई को हिंदी का पेपर हो रहा है। अभी देखो मैं जो आंसर की बता रहा हूँ वीडियो में सारा आंसर की यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ। सेम टू सेम आकर के आप यहाँ से 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर की लिख लोगे। इसके अलावा नीचे आओगे सब्जेक्टिव प्रश्न में अभी इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की यहाँ अपलोड करूंगा, साथ में जो है ना वीडियो में भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर है। प्रश्न हो जाएगा बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 20 नंबर है। सेन साहब की जो ना कि कितनी लड़कियाँ थी, यानी उनकी कितनी बेटियाँ थी? तो बिल्कुल याद रखिएगा टोटल 5 बेटियाँ थी, ऑप्शन डी होगा। पहले बच्चों ये सारा क्लास ना मैं पहले ही करवा चुका हूँ, आप लोग अगर नहीं किए ना तो इसी चैनल पे जाना। 12th जो ना 10th हिंदी फाउंडेशन बैच के नाम से आपको इसी चैनल के सेशन में जाओगे ना, प्ले लिस्ट में तो मिलेगा, कर लेना क्लास, और क्लास के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन है कैसे कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो बिल्कुल आप याद रखोगे ये श्रीनिवास जी हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। 22 नंबर है गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि थे? तो बिल्कुल निर्गुण धारा के, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 23 नंबर है नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी? तो देखिए नंजम्मा जो है ये मंगम्मा की बहू थी, और मंगम्मा क्या थी नंजम्मा की? तो सास थी। तो यहाँ मैं पूछा नंजम्मा मंगम्मा की कौन है? तो बहू थी, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 24 नंबर प्रश्न बोला गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो बिल्कुल याद रखिए सिख धर्म के, और ये 10वें गुरु थे, ठीक है, 10वें गुरु थे सिख संप्रदाय के। तो ऑप्शन यहाँ पर सी दिया गया है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो 25 नंबर है दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस भाषा से लिया गया है, यानी अनुदित है? तो कन्नड़ भाषा से। आपने पढ़ा है ना प्यारे बच्चों? हमें ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 26 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है गुरु ग्रंथ साहिबा का संग्रह किसने किया है? तो बिल्कुल आप 26 का ऑप्शन बी नोट कर लेंगे, गुरु अर्जुन देव, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है नंजम्मा किस शीर्षक कहानी की प्रमुख पात्र है? तो 27 का आप नोट करेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सी हो जाएगा, यानी कि दही वाली मंगम्मा की बिल्कुल राइट होगा। अब देखिएगा 28 नंबर है मंगम्मा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी? तो मंगम्मा वो अपने पोता के लिए ले जा रही थी मिठाई, है ना। तो बिल्कुल क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और जिस दिन मिठाई ले जा रही थी उसी दिन नंजम्मा और मंगम्मा के बीच लड़ाई भी हुआ था। ये सब आप पढ़ोगे नाम से प्यारे बच्चों तो बिल्कुल 100 में 100 आप लोग ना स्कोर कर पाओगे, 450 प्लस स्कोर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2025 में कर पाओगे। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो 29 नंबर है विष के दांत शीर्षक पाठ के लेखक कौन, यानी विष के दांत जो है इसको किसने लिखा है? ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। इसको जो लिखा है ये था ललिन विलोचन शर्मा, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा आपका हिंदी का चैप्टर नंबर 1 है गठखंड का। तो इसको लिखा है भीमराव अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो ऑप्शन बी होगा। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको 30 प्रश्नों का आंसर बता दिया है, आपको 25 ही बनाना है। बिल्कुल ओरिजिनल है, मैं 100% बता रहा हूँ, एकदम ओरिजिनल है। आप लोग एग्जाम में जाकर के जरूर बना लेना। आगे हम लोग जो देखेंगे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।